हेलो फ्रेंड्स, 18 जुलाई को देश में राष्ट्रपति चुनाव होने हैं। आप सबने पढ़ा होगा कि राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, जो कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। आज इस वीडियो में जानेंगे कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व तथा एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या होती है। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि इनडायरेक्ट इलेक्शन यानी अप्रत्यक्ष चुनाव क्या होता है। तो आपको बता दें कि जब भी कोई चुनाव होता है तो उसकी दो ही विधियां होती हैं, या तो डायरेक्ट इलेक्शन होता है या इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। अब डायरेक्ट इलेक्शन जैसे लोकसभा का चुनाव होता है या विधानसभा का चुनाव होता है, पंचायत इलेक्शन, ये सब डायरेक्ट चुनाव होते हैं। यहाँ पे एक रूल होता है फर्स्ट पास द वोट सिस्टम, यानी जिसको सबसे ज़्यादा वोट वो विजयी मान लिया जाता है। तो इस तरह से ये चुनाव छोटे मोटे चुनाव के लिए होता है। बड़े चुनाव ज़्यादातर इनडायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से कराए जाते हैं, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव हमेशा इनडायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से होता है। अब ये देखते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन क्या है। इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब जहाँ पे जनता डायरेक्टली वोट नहीं डालेगी, यानी जनता वोट तो डालेगी लेकिन अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए भी इसी तरह से एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है, जिसके माध्यम से राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। इनडायरेक्ट इलेक्शन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होता है। अब आनुपातिक प्रतिनिधित्व का आरंभ 19वीं शताब्दी में हुआ था। इसकी शुरुआत जे.एस. मिल ने की थी। ये जे.एस. मिल जी हैं, इन्होंने ही आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की शुरुआत की थी। इसके जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व का उद्देश्य साधारण बहुमत प्रणाली के उस दोष को खत्म करना है जिसके कारण मतों की संख्या एवं सीटों की संख्या में तालमेल या अनुपात नहीं होता। अर्थात अगर जो सामान्य इलेक्शन होते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, इसमें संभावना होती है कि माइनॉरिटी राइट्स का हनन हो, या हो सकता है सारे वर्गों का समाज में इस चुनाव में रिप्रेजेंटेशन ना हो। लेकिन आनुपातिक प्रतिनिधित्व में समाज के सारे वर्गों का रिप्रेजेंटेशन होता है। इस प्रणाली में मतों और प्राप्त सीटों की संख्या में अधिक वास्तविक अनुपात होता है। इस प्रणाली के अनुसार पहले सभी पार्टियों के नाम पर वोट डाला जाता है। जैसा कि डायरेक्ट इलेक्शन में कैंडिडेट के नाम पे वोट डाला जाता है, तो इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें पार्टियों के नाम पे वोट डाला जाता है। जिस पार्टी को जितने परसेंट वोट मिलते हैं उतनी परसेंट सीटें उसे अलॉट कर दी जाती हैं। चुनाव से पहले सभी पार्टियां अपने प्रतिनिधियों की लिस्ट चुनाव आयोग को सौंपती हैं और उनको जितनी सीटें मिलती हैं उस लिस्ट के अनुसार उतने ही प्रतिनिधि चुने हुए माने जाते हैं। ये प्रणाली दुनिया के कई देशों में जैसे ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, फ्रांस और रूस में यही प्रणाली लागू है। भारत में राज्यसभा का चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव, ये सब इसी प्रणाली के हिसाब से किए जाते हैं। अब आनुपातिक प्रतिनिधित्व की दो प्रमुख प्रणालियां हैं। पहला तो सूची प्रणाली यानी लिस्ट सिस्टम, और दूसरा होता है एकल संक्रमणीय मत पद्धति यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। अब लिस्ट सिस्टम से राज्यसभा का चुनाव, विधान परिषद का चुनाव, ये सब चुनाव कराए जाते हैं, और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। आइए देखते हैं सूची प्रणाली पहले जान लेते हैं, उसके बाद देखेंगे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम क्या होता है। तो सूची प्रणाली यानी लिस्ट सिस्टम ऐसी प्रणाली है, इसमें जितने सदस्य चुने जाने हैं पार्टी उतने उम्मीदवारों की सूचियां मतदाताओं के समक्ष प्रस्तुत करती हैं। अतः यदि किसी क्षेत्र से 7 सदस्यों का मान लीजिए निर्वाचन होना है, तो प्रत्येक दल अपने 7 कैंडिडेट्स की लिस्ट वरीयता के आधार पर तैयार करेगा। अर्थात पार्टी अपनी सूची में से उसका नाम सबसे ऊपर रखेगी जिसको वो चाहेगी कि ये पहले इनको वरीयता के आधार पर चुना जाए। अब मतदाता उस सूची के पक्ष में मतदान करेंगे, किसी उम्मीदवार के पक्ष में मतदान नहीं करेंगे। अब उस सूची को जितने सीट मिलने होंगे मतदान के हिसाब से, उसको जितने सीट मिलने होंगे तो उसकी लिस्ट में ऊपर से उतने लोगों को इलेक्टेड मान लिया जाएगा। ये तो हो गया लिस्ट सिस्टम। अब आइए देखते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम यानी एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या है। अब एकल संक्रमणीय मत पद्धति को हेयर प्रणाली भी कहते हैं, क्योंकि इसका सुझाव टॉमस हेयर ने दिया था। इसमें अपनी पसंद या रुचि के आधार पर मतदान प्रणाली भी कहा जाता है, क्योंकि इस पद्धति में मतपत्र यानी बैलेट पेपर पर प्रत्येक मतदाता अपनी पसंद के उम्मीदवारों के सामने 1, 2, 3, 4 आदि प्रेफरेंस लिख के अपनी रुचि अभिव्यक्ति करते हैं। जैसे यहाँ पे केवल एक ही वोट नहीं डाला जाता है, जैसे कि लोकसभा या नॉर्मल चुनाव होते हैं वहाँ पे हम केवल एक वोट डाल देते हैं जिसको हमको इलेक्ट करना रहता है। लेकिन यहाँ पे हमको अपनी प्रेफरेंसेज भरनी रहती हैं, यानी हमारे पहला प्रेफरेंस पे ये, अगर ये नहीं तो ये, इस तरह से जितने कैंडिडेट होते हैं उनको प्रेफरेंस के आधार पर हम वोट देंगे। वोटिंग के बाद इसमें कोटा निर्धारित किया जाता है, वोट कोटा। अब वोट कोटा का ये फार्मूला दिया हुआ है, यानी वैल्यू ऑफ टोटल वोट्स
उसको भाग करेंगे जितनी सीटें होती हैं प्लस एक, फिर उस पूरे में एक जोड़ देंगे। जब से राष्ट्रपति चुनाव में जिससे एक ही सीट होती है तो इसका सूत्र फार्मूला यही होगा कि वैल्यू ऑफ टोटल वोट्स, उसमें उसको 2 से भाग करेंगे, जितना टोटल आएगा उसमें एक जोड़ देंगे। ये हो जाएगा राष्ट्रपति चुनाव का कोटा। अब इस कोटे को जितने जो भी कैंडिडेट सबसे पहले इस कोटे को पार करेगा उसे ही इसका राष्ट्रपति चुनाव में विजयी माना जाएगा। अगर पहले राउंड में कोई भी कैंडिडेट कोटा प्राप्त नहीं करता है तो सेकेंड राउंड की वोटिंग होती, सेकेंड राउंड की काउंटिंग होती है। अभी तक सेकेंड राउंड की काउंटिंग सिर्फ एक ही बार राष्ट्रपति चुनाव में हुई है, वीवी गिरी जी वाले चुनाव में, और कभी ऐसी सेकेंड राउंड की नौबत नहीं आई है। हमेशा फर्स्ट राउंड के बाद ही कोई ना कोई प्रत्याशी कोटा क्रॉस कर लेता है, उसको विजयी घोषित कर दिया जाता है। अब अगर पहले राउंड में कोई कोटा नहीं प्राप्त करता है तो सेकेंड राउंड में जो कैंडिडेट सबसे नीचे रहेगा उसको बाहर मान लिया जाएगा तथा उसके प्राप्त वोटों को प्रेफरेंस के आधार पर बाकी सब में डिवाइड कर दिया जाएगा। और इसी तरह जब अगले राउंड की काउंटिंग होगी तो उसमें भी जो सबसे लास्ट कैंडिडेट होगा उसको बाहर किया जाएगा। इसी तरह से बार बार काउंटिंग, बार बार राउंड होते रहते हैं और लास्ट में जो भी कोटा प्राप्त कर लेगा जैसे कोई कैंडिडेट, तो उसको विजयी मान लिया जाएगा तथा चुनाव खत्म माना जाएगा, चुनाव कंप्लीट मान लिया जाएगा। इसीलिए इस चुनाव को एकल संक्रमणीय मत पद्धति भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर वोट ट्रांसफ़र भी हो सकते हैं। तो ये बहुत यूनिक सिस्टम है राष्ट्रपति चुनाव का, और इसी आधार पर हमेशा अपने देश में राष्ट्रपति चुनाव करवाया जाता है।